देखिए, जब तक ना पब्लिक की तरफ से कोई रेस्पॉन्स अच्छा आए तब तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। हर एक शोबे में लोगों का ताउन ज़रूरी है, हर एक किस्से में लोगों का ताउन ज़रूरी है। आप देखिए, हमने यहाँ पे सैनिटेशन ड्राइव्स रखी है अपने इलाकों में। अब जब हमारा सुबह सवेरे सफाई कर्मचारी जाता है इलाके में, सफाई करके आता है, आपने नोटिस भी किया होगा कि लोग कुछ देर के बाद ही कूड़ा करकट फेंकने लगते हैं फिर से। हमने लोगों से कई बार इस ज़मन में गुजारिश भी की कि हमारा सफाई कर्मचारी 8 बजे 9 बजे आपके इलाके में आता है, आप अपने घरों में अपने वहाँ पे डस्टबिन्स रखिए, और जब हमारा सफाई कर्मचारी रेडा लेके आए या गाड़ी वहाँ से गुज़रे, उसका गुज़र हो वहाँ से, हमारी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमें हुपर्स दिए हैं इलाकों में, आप वो गार्बेज सारा कुछ उस गाड़ी में या उस रेडे में डालें। अब लोगों का यहाँ पे आपको ही पता है कि हमारे जब सफाई कर्मचारी 8 बजे 9 बजे सुबह सफाई करते हैं, 10 बजे शहर में वही हालात होते हैं, हर जगह कूड़ा करकट सड़कों पे ही होता है। आप देखिए कि हमारे दुकानदार जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है यहाँ पे, आप देखिए कहीं पे सफाई नहीं होती है। हमारा सफाई कर्मचारी सुबह सवेरे सफाई तो करता है, मगर जो ही हमारा दुकानदार भाई अपनी दुकान खोलता है तो जो भी उसको वहाँ पे डस्ट होता है, कुछ रद्दी होता है, वो सारा कुछ सड़कों पे फेंक देता है। इसलिए लोगों का ताउन इसमें बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझना चाहिए कि साफ़ सफाई माहौल बेहतर है इससे। सर देखिए, डॉग्स तो हम कैच करते हैं जिस जगह हमें शिकायत मौसूल होती है कि फ़लानी इलाके में कोई पागल आवारा कुत्ता है, वो लोगों के पीछे दौड़ता है, तो हम अपनी टीम वहाँ पे भेजते हैं, उसको पकड़ के स्टरलाइजेशन के लिए भेजते हैं। अब चूँकि ये मिनिस्ट्री एक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, इसमें उन्होंने कुछ जो सर्दी के आयाम हैं बैन रखे हैं कि उसमें स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम नहीं करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि हम सर्दियों में स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे इनकी फौत होती है, कुत्तों की, वो मर जाते हैं स्टरलाइजेशन से, इसलिए ये बैन्ड है। आपको पता है कि कुत्ता मारना अभी तो बैन है पूरी इंडिया में, तो इसलिए हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा यही है कि मैंने कहा आपको कि अभी जो सर्दी के आयाम है कुछ महीने इसमें बैन होती है, 3 महीने तक हम स्टरलाइजेशन प्रोग्राम नहीं चलाते हैं इधर शहर श्रीनगर में। 3 महीने के आज आप देखिए कि मार्च आ गया है कि 21 मार्च से ये प्रोसेस फिर से शुरू होगी और स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम फिर से होगा, ताकि डॉग पॉपुलेशन कम। इस ज़मन में हमने स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे थे, अभी स्मार्ट सिटी से हमें कुछ फंड्स मिले हैं अभी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 170 करोड़ के करीब, जिससे हमें गाड़ियाँ, जो स्नो क्लियरेंस मशीनें हैं, जो हुपर्स हैं, जो ये गार्बेज लिफ्ट गाड़ियाँ हैं, उनको परचेज़ करना है। आप देखिए, जो शहर में आप ओपन गार्बेज देखते हैं, हमारे कहीं शहर में बहुत सी जगह पे ओपन गार्बेज शेड्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि शहर श्रीनगर में ओपन गार्बेज कहीं पे नज़र ना आए, तो और हम अब हर एक इलाके में हुपर्स वगैरह भेजेंगे, जो कि वहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन होगी बाज़ाब्ता तौर पर। इस को सख्ती के साथ अमलाया जाएगा, मगर जब हमें पूरा इसमें लोगों का भी ताउन चाहिए, क्योंकि लोग, आपको पता है कि हमारा सफाई कर्मचारी सफाई करके जब वापस आता है तो लोग सड़कों पे निकलते हैं तो कूड़ा डालते हैं। हम ये सारा सिस्टम बंद करने जा रहे हैं अभी। हम इस पर सख्ती से अमल होगा शहर श्रीनगर में, और जो भी वायलेटर होगा उसको फाइन होगा। सर अभी आपने बात की, चाहे वो दुकानदार हो चाहे लोग हो, आपने बोला कि हमने उनको 1000 बार बोला है जो भी आपका कूड़ा करकट निकलता है वो सड़क पे मत फेंकिए, लेकिन एसएमसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी एक प्रोटोकॉल है, अगर लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब वैसे ही रहेंगे, तो आपकी क्या एसएमसी की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई फिर होगी?
जी देखिए, कार्रवाई तो तब कर सकते हैं हम जबकि हम लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ देंगे। तो अभी हम उसमें खुद कफ़ील नहीं हैं लोगों को पूरी तरह से फैसिलिटी देने में। हालाँकि मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, मगर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि लोगों को पूरी फैसिलिटी दी जाए। अब स्मार्ट सिटी में कुछ फंड्स हमें दिए गए हैं, उसमें हम जो यहाँ हूपर्स वगैरह परचेज़ करने हैं, जो हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर जो श्रीनगर का जुरिडिक्शन है, वहाँ से गार्बेज कलेक्ट करके आएगा। हम चाहते हैं कि शहर में पूरी साफ़ सफाई हो, शहर हमारा खूबसूरत बने। ये एक जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब है, ये पूरा हो। देखिए, इसमें मैंने कहा कि हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियाँ हैं। हम एकदम से ये नहीं बोल सकते हैं कि सारा कुछ लोग ही करते हैं। मैंने कहा आपको, जब हम लोगों को वो फैसिलिटी पूरी देंगे, तब लोग सोचेंगे भी इस पे और अमल भी करेंगे। मगर हमारे पास इतने वसाइल होने चाहिए कि लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करें। उसके लिए हमारे पास गाड़ियाँ कम थी। हमारे यहाँ अगर ट्रांसपोर्ट फ्लीट है हमारे पास, तो हमारे उतने ड्राइवर नहीं है जितने हमारे पास गाड़ियाँ हैं। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि हमारा मैन पावर भी कम है। देखिए, अगर हम गाड़ियाँ 100 लाएंगे, हमारे उसके लिए ड्राइवर 100 भी दरकार है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोगों को फैसिलिटी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अब मिलेगी, वो अच्छी तरह से मिलेगी। उसके बाद जब लोगों को पूरी फैसिलिटी मिलेगी, तभी हम लोगों को फ़ाइन कर सकते हैं। जी, हमने आपको पूरा जो सिस्टम है बना के दिया है। देखिए, जब तक हम घरों में डस्टबिन नहीं देंगे, चलिए ये मानते हैं कि लोग सड़कों पे अभी कूड़ा करकट फेंकते हैं। अगर हम हर एक हाउस होल्ड को एक डस्टबिन देंगे घर में, तो वो उसी में जमा करेगा, ताकि हमारा जो सफाई कर्मचारी है सुबह जाके घर से निकाल के कूड़ा ले जाएगा। अभी हमारे पास उतने वसाइल नहीं है। मैंने कहा कि जब लोगों को पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, तब लोग भी इस पे अमल करेंगे। फ़िलहाल तो लोगों का यही है कि जब हमारा सफाई कर्मचारी जाता है अपने इलाके में, सफाई करके आता है, उसके बाद आप देखते हैं कि शहर में 1 घंटे के बाद ही वैसी हालत होती है जैसे पहले होती थी। देखिए, इसमें बाज़ाब्ता कवानीन हैं, कवानीन बने हैं। ये अगर हम शहरी श्रीनगर में किसी जगह कमर्शियल का परमिशन देंगे, हमें मास्टर प्लान को चेक करना पड़ता है। एज़ पर मास्टर प्लान हम परमिशन यहाँ से इजरा करते हैं। अब लोग उसकी वायलेशन करते हैं। इसका बाज़ाब्ता रूल बना है हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000, उसमें बिल्डिंग बायलॉज़ है। हमने कहीं बिल्डिंगें पिछले कुछ चंद महीनों में सील भी की है। आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कितनी स्ट्रक्चर हम डिमोलिश भी करते हैं। मगर लोगों को भी इस ज़माने में ये सोचना चाहिए कि अगर हमें एज़ पर मास्टर प्लान परमिशन मिला है, हम उसकी अमल आवरी करें यहाँ पे। तो लोग तो वायलेट करते हैं। देखिए, अब किसी ने एक्स्ट्रा फ्लोर चढ़ाया जिसको हमने परमिशन नहीं दिया। 2 मंजिला का परमिशन था, 3 मंजिला बनाया उसने। ये हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट बायलॉज़ में इसको अगर ये ट्रिब्यूनल में भी जाएगा, कोर्ट में भी जाएगा, इसको ये कंपाउंड नहीं होगा। इसको ये हम कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल चीज़ें हैं, जो हम खुद यहाँ भी देख सकते हैं और कोर्ट भी देखता है। देखिए, बिल्डिंग यूज़ अगर कोई यहाँ पे कमर्शियल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए परमिशन लेता है, तो कमर्शियल बनाने जाता है, वो भी कंपाउंड नहीं होगा कोर्ट में। लोगों को इस ज़िम्मन में सोचना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम इस ज़िम्मन में अब आपको पता है कि पिछले 1-2 साल तो पहले तो आर्टिकल 370 में तकरीबन 1 साल गुजर गया, हम काम नहीं कर पाए अच्छे से। तो जब पिछले सीज़न में हमें काम करना था, तो आपको पता है कि कोविड का सिलसिला पूरी दुनिया में जो कहर था, तो उसे जुलझना पड़ा। अब हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह इस साल देखेंगे सीज़न अच्छा हो। हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आए हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, लोगों के लिए बेहतर सहूलियात के लिए कुछ काम करें। तो जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, चाहे वो सफाई कराने के लिए हो या बिल्डिंग लॉ, जो भी बायलॉज़ है लोगों को बताने के लिए, उसकी बाज़ाब्ता हम मतलब अखबारों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँगे।